तो चलिए देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं जो है कक्षा 10वीं का गणित एनसीईआरटी का जो है त्रिकोणमिति का 8.1 जो है आपका जो है हमने प्रश्न 1 से लेके 4 तक को सॉल्व करा दिया है। यहाँ पे पांचवा प्रश्न आपको मालूम होगा, दिया है आपका क्या, सेक थीटा बराबर 12/13/12 तो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है देखकर आपको घबराना नहीं है। उसका मतलब होता है कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट सभी का मान आपको निकाल देना है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से एक से लेके 4 तक प्रश्नों को किया है तो पांचवा में कोई डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे जो है वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, पूरे मैथ का सॉल्यूशन इस पे जो है आपको मिलेगा कक्षा 10वीं का। ठीक है, तो आप अगर 2024 में आपका जो है 10वीं में गए हैं तो अब 25 में आपका पेपर होने वाला है, तो पूरा सिलेबस इस पे जो है आपका पढ़ाई होगा। आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथ का प्रॉपर मैथ का टोटल जो है वीडियो आपको 2 से 3 महीना में जो है आपका जो है प्रोवाइड हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सेक थीटा बराबर आपका क्या, तो 13/12 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सेक थीटा बराबर होता क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। एच बटा क्या होता है, पी, बी। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा बी। यानी कि आपका दिया गया है एच बराबर 13 और यहाँ पे बी बराबर 12। अब बचा क्या है, तो पी का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो पी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको पी का जो है सूत्र हमने बताया है निकालने का। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ और विस्तारित से जानने के लिए आप लोगों को मैंने त्रिकोणमिति का जो है शुरू में सूत्र का है जो है सिद्ध करना, सूत्र कौन कौन से हैं सबको हमने लिखवा दिया है A to Z, तो आपको उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए क्या, तो सबसे पहले निकालिए यहाँ से P। ठीक है, P का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होता है h स्क्वायर माइनस का हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, h का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस क्या है 12, b का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो आप बताइएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, यहाँ से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो बताइएगा कि 25 आ जाएगा। 25 किसका वर्गमूल होता है, तो 5 का, यानी h का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5 बताइएगा। ठीक है, h का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, आपका h का भी वैल्यू यहाँ पे p का भी वैल्यू मिल गया 5। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात जो होते हैं, त्रिकोणमिति में जो क्षेत्र होते हैं उसका जितना भी है वैल्यू सबको निकाल देना है, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट सबका वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो है साइन को निकाल लीजिए, फिर जो है आप निकाल लीजिएगा कॉस का। ठीक है, साइन थीटा बराबर सूत्र हमने उस दिन बताया था कि p बटा एच। p का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए कितना है, तो आप कहिएगा 5 है, तो 5 ऊपर हो जाएगा। h का वैल्यू कितना है, तो 13, तो 13 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है क्या, b बटा एच। b का वैल्यू आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कितना, तो बताइएगा कि b का वैल्यू 12 है और h का वैल्यू 13 है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, तो आप कहिएगा tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बटा क्या होता है b, तो p का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। p का वैल्यू कितना 5, तो 5 ऊपर लिखिएगा, 12 जो है आप b का वैल्यू है, तो 12 जो है नीचे लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से देखिए इसका ही अपोजिट इधर देखिए, साइन का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक थीटा, इसका भी वैल्यू निकालना है। अन्य का मतलब सभी निकाल देना है, कॉसेक होता है जो साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिए। इसका सूत्र हो जाता है h बटा, h नीचे है तो ऊपर हो जाएगा और p ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो h का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए कितना है 13 और p का वैल्यू कितना है, तो बताइएगा 5 बटा जो है ये 5 बटा 13 था, तो ये 13 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है सेक निकालना है, सेक का वैल्यू होता है क्या, h बटा b। ठीक है, तो h का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए कितना है, तो आप बताइएगा 13 और b का वैल्यू कितना है, तो 12। ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद से कॉट थीटा निकाल लीजिए। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या, इसका अपोजिट। ठीक है, b बटा p। ठीक है, b का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए कितना है 12 और p का वैल्यू 5। ये जो है आपके टोटल जो है सॉल्व हो चुके हैं अन्य त्रिकोणमिति यहाँ पे
टोटल जो है पांचवा का जो है हम लोगों ने विस्तार से जो है आपको प्रश्न को हल करा दिया है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है आपका जो है अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, छठा प्रश्न आपके सामने। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा सारा प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे छठा प्रश्न आपके सामने जो है आपका जो है हल करना है कि यदि कोण ए बराबर और कोण बी न्यून कोण हो, मतलब 90 से कम हो, तो हमको सिद्ध करना है कि cos ए बराबर cos बी होना चाहिए, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी जो है आपको दिखाना है। ठीक है, जब दिया गया है आपको क्या, cos ए बराबर cos बी। ठीक है, तो किस प्रकार इसको हल करेंगे चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया, तो इसमें बोल दिया कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, न्यून मतलब 90 से कम। ठीक है, तो 90 से कम कौन होगा, ये तो 90 है, तो 90 पर हम लोग लिखेंगे क्या, सी लिखेंगे। ए और बी 90 से कम है तो यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, यहाँ पे बी। सी वाला जो है 90 पर होगा, तो ये जो है ए और बी 90 से कम है तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दिया क्या गया है, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले cos a इजकल टू, अगर हम निकालेंगे cos a यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो इसके सीधे सामने आएंगे तो p हो जाएगा, तो b cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b बटा यस, तो b का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो ये p, तो ये b हो जाएगा ac बटा में क्या हो जाएगा ab। मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से देखिए क्या निकालना है, cos b का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ठीक है, इसके सीधे सामने जाएंगे तो ये p हो जाएगा और ये b, ये यश, तो b बटा यश होता है, तो b क्या है bc बटा कण क्या है ac ab। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, इसको पहले निकाल लेना है, cos a बराबर cos b यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, मतलब अब दिया क्या गया है, तो cos a इजकल टू cos b आपको दिया गया है कि cos a बराबर cos b है आपका। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या, cos a का वैल्यू कितना निकाले हैं, यहाँ पे देखिए ac बटा ab, और cos b का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो bc बटा ab। यहाँ पे जो है देखिए ab और ab नीचे से कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ac बराबर bc, AC बराबर BC। AC देखिए यहाँ पे कहाँ है, A और C यहाँ पे है, और BC कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके दोनों आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ये तो कोण जो है ये 90 डिग्री का है, लेकिन ये वाला कोण देखिए इसके सीधे सामने आएंगे तो भुजा क्या हो जाएगा, B, तो यहाँ से हो जाएगा कोण A बराबर कोण B। जब दो भुजा एक त्रिभुज में बराबर हो गया तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके सामने जो है ये कोण A हो जाएगा, ये जो है BC का वैल्यू कोण A यहाँ पे लिख लीजिए, आपको जो है सीधा समझ में आएगा। और इसके सामने जो है भुजा क्या कोण क्या है, तो B है, यहाँ पे B लिख लीजिए, वही हो गया बात, कोण A बराबर कोण B या B बराबर कोण A, बात एक ही है जो कि आपको यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में उसके दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो उसके दो कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोण जो है एक जो है 90 डिग्री का हो चुका है, तो ये दोनों कोण बचे हुए दो कोण यही तो है, कोण A और कोण B। C तो 90 डिग्री का है, तो बचे हुए दोनों कोण क्या हो जाएंगे, तो ये बताइएगा कि ये जो है हो जाएंगे आपके कितना, तो 90 डिग्री, 90 से कम, यानी कि ये हो जाएगा एक और ये एक हो जाएगा, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे जब दोनों भुजा बराबर है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिए सातवां प्रश्न यहाँ पे कह रही है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का जो है वैल्यू आपको बताना है। फिर दूसरा प्रश्न है cot स्क्वायर थीटा का जो है मान आपको निकालना है। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से हम हल करना आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है,
दिया क्या गया है उसको लिख लेना है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर आपको दिया गया है 7/8। आपको हमने बताया था कि कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप बोलिएगा b बटा, हम बताए थे b बटा p, यानी कि आपको यहाँ पे लिख लेना है कि b बराबर यहाँ पे दिया गया है 7 और यहाँ पे p बराबर दिया गया है 8। तो आपका वैल्यू मिसिंग क्या है, तो बताइएगा कि h भैया इसमें नहीं है, h का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से h का वैल्यू आप लोग निकालिएगा। तो h निकालने का सूत्र हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। h कैसे निकालेंगे, p कैसे निकालेंगे, b कैसे निकालेंगे, सारे फॉर्मूला जो है हमने आपको पहले ही बता दिया है पहला वीडियो में त्रिकोणमिति का, ठीक है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति के सारे जो है सूत्रों को, तो आप लोग इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को, उसको जाकर देख सकते हैं, या चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले h का सूत्र लिख लीजिएगा, क्या होता है p² प्लस b², ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको सूत्र याद रहेगा तभी जो है प्रश्न जल्दी जल्दी बनेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। b का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 8, 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ 64। b का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 के 3 और यहाँ पे 6 4 10 1 के 11, 113 जो है h का वैल्यू आपका आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है उसको लिख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा, यहाँ पे क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको करना क्या है, ऊपर जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया गया है, ठीक है। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, बहुत पहले हमने आपको सूत्र एक बताया था, ठीक है। यहाँ पे फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा, a² और माइनस b² का सूत्र होता है क्या, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही सूत्र जो है आपको यहाँ पे फॉलो करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, a² माइनस b²। एक के जगह पर क्या है, एक है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस b के जगह पे क्या है साइन, तो साइन का यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, बाटा नीचे भी वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक का एक वैल्यू हो गया, साइन का देखिए साइन का जो है वैल्यू क्या होता है, तो आप बताइएगा p बटा h होता है, p बटा h का हम लोग होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस बाटा, सॉरी। यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या होता है b बटा h, आपको हमने पहले ही याद करा दिया है इन सभी सूत्रों को। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, सभी जो है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस p का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है 8, h का वैल्यू कितना दिया गया है √113, इसका जो है क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 1 बटा b का वैल्यू कितना है 7 और h का वैल्यू कितना है 113, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है अब आपके बचे हुए क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 × 64 और 113 रूट में है, रूट से स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट जो है खत्म हो जाएगा, बच जाएगा केवल 113। उसी प्रकार नीचे 7 7 49 हो जाएगा आपका, 7 7 49 हो जाएगा और यहाँ पे 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो 113 रूट में है, रूट का जो है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो केवल 113 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो है ऊपर का जो है हल कर लेना है, यहाँ पे बाटा का घटाव ऊपर कर लेना है और बाटा का घटाव नीचे कर लेना है। यहाँ पे लघुत्तम कितना बनेगा, तो आप बताइएगा 113 लघुत्तम हो जाएगा, 113 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 113 आ जाएगा, माइनस जो है यहाँ पे 64 का में 64 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नीचे लघुत्तम निकालिएगा 113 हो जाएगा, फिर एक में करिएगा तो 113 और माइनस का जो है यहाँ पे 49 से कम है 49 हो जाएगा, ठीक है। ये मेन बाटा है। ऊपर जो है क्या बचेगा, इसमें से घटाइएगा तो बताइएगा 49 बटा 113, देखिए। और जो नीचे वाला वैल्यू जो आपका बनेगा 4 ठो बाटा में होता है तो नीचे वाला जो है पलट जाता है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। यहाँ पे जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा 113 ऊपर आ जाएगा और 113 में से 49 घटेगा 64 बाटा के नीचे हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 113, यहाँ पे आ जाएगा 49 बटा 64, ठीक है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। पहला का केवल अभी पहला बना है, पहला जो है आपका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न आपको कह रहा है क्या बताना है, तो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने पहले ही बताया है b बटा p होता है, b बटा p, इसका जो है स्क्वायर कर दीजिए। b का वैल्यू कितना है, तो देखिए b का वैल्यू यहाँ पे है
7 और जो है पी का वैल्यू 8 है। 7 और 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49 और 8 8 64। ये जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है दोनों प्रश्न बन गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने क्या दिया गया है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 8वां प्रश्न कह रहे हैं यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे cosec स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, एक बार प्रश्न को हम मिला लेते हैं, प्रश्न जो है कहीं गलती तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रश्न आपके एकदम सही है। इसको जो है आपको चेक करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीधे जो है प्रश्न को बनाना पड़ेगा इस तरफ का फिर इस तरफ का, तब तो पता चलेगा कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या दिया गया है उसको हल करते हैं। ठीक है, 3 cot a बराबर दिया गया है आपका 4। ठीक है, तो यहाँ से cot a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, cot का वैल्यू कितना आएगा 4/3। ठीक है, cot थीटा बराबर हमने आपको फॉर्मूला बताया है b/p। ठीक है, यहाँ पे b/p होता है। तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे p का वैल्यू दिया गया है 3 और b का वैल्यू दिया गया है 4, तो h का वैल्यू हमको नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि h का वैल्यू इसमें से निकालेंगे। ठीक है, h का वैल्यू सबसे पहले आपको निकालना है। तो h का वैल्यू का जो है निकालने का फॉर्मूला हमने अच्छे तरीके से आपको सिखा दिया है कि h निकालना है तो क्या होता है सूत्र, तो बताइएगा p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो p का वैल्यू आपके सामने यहाँ पे है 3, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे b का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है 16 और जो है 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी h का वैल्यू यहाँ पे बता सकते हैं कि 5 आ चुका है। ठीक है, h का वैल्यू कितना आएगा तो 5 आएगा। ठीक है, और 5 जो है जहां जहां पे h आएगा आपको वहां पे रख देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जांचना है तो हम लोग लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS को बनाते हैं, देखते हैं कितना आता है। क्या दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, यही है। अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस tan का वैल्यू कितना है, tan थीटा बराबर क्या होता है तो बताइएगा p/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस tan का फिर क्या होता है p/b, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस p/b का वैल्यू कितना आ जाएगा, p का वैल्यू कितना है तो p का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 और b का वैल्यू है 4। 3 और 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3/4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर उसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 एकम में 16 और माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नीचे 16 एकम में 16 और माइनस का फिर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला में प्लस है, नीचे वाला में प्लस है, सॉरी नीचे वाला में क्या है प्लस है, तो नीचे वाला में यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ऊपर वाला जो है 16 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए बटा में 16 हो जाएगा। और देखिए नीचे वाले का जब सोल्यूशन करेंगे तो ये पलट जाता है, ये जो है नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला जो है पलट जाएगा तो 16 ऊपर चला जाएगा और जो है नीचे क्या आ जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 जो है आपका 25 होता है, तो यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 25। 7 बटा जो है 25 आ गया जो है आपका किसका वैल्यू, तो ये बताइएगा कि LHS का। ठीक है, RHS का वैल्यू निकाल लीजिए। RHS में आपको क्या दिया गया है ये पहले देख लीजिए, क्या दिया गया है तो cos A, cos का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है cos का वैल्यू क्या होता है b/h माइनस साइन का वैल्यू होता है p/h का होल स्क्वायर। b का वैल्यू इसमें देखिए कितना है तो 4 बटा h का वैल्यू कितना है तो 5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए। फिर p का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू है 5, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ से इसका जो है लॉसो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 25
तो 16 माइनस 9 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7/25। यहाँ पे देखिए 7/25 और यहाँ पे है 7/25, यानी कि हम लोग बताएंगे कि LHS इजिकल टू RHS, मतलब कि क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसने पूछा है कि बराबर है या नहीं है, तो आप लोग लिखिएगा कि बराबर है। क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, बराबर पूछा है कि नहीं है तो बताना है कि है। ठीक है, इस प्रकार आपको इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके 8 तक प्रश्न जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद से बचे हुए 9, 10 और 11 3 ठो प्रश्न है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सारे प्रश्न। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।